भतीजा। दोस्त कहते आम वीर पुरुष है, कोई सियार और लखरियों का शिकार करते हैं। भागे 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 भालू। क्या है? और भालू चल युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा, शायद तू ही मेरी बाहों की खुजराहट को शांति दे दे। चल रे, मरने को तैयार हो जा। चल एक भालू का तत्काल वध कर देना चाहिए। क्या तेरी लालसा नृत्य देखने को है तो चल इसका नृत्य देख ले। करने को तैयार हो जा। ये क्या कर रहा है? मरे को मार रहा है। बहुत गजब कह जा रही हो। क्या हो गया है? क्यों यार, भालू क्या बच्चा रहा मान जा रही हो? और कुछ नहीं के जो पहले नहीं बता सकता था। परंतु काल मेरी बाहों में शांति होने के बजाय खुजराहट बढ़ती जा रही है। चल आगे की तरफ चलते हैं। चल इसी जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आ मेरे चल लड़ने को तैयार हो जा। साथ तो ही मेरी बाहों की खुजराहट को शांति नहीं सके।
तुझे पहले बताना था। तो भी आए वाली है। जो हो गया सो हो जाने दे। द्वारपाल, मेरी बाहों की खुजलाहट शांत होने के बजाय बढ़ती जा रही है। बोल अब क्या करना चाहिए? अरे महाराज, सामने हमका लागत और ये जंगल दिखा रहा चलो ढोक दे उधर क्या ये जंगल में और बस फिर आगे गिरे और बढ़ा जाए। चलो, अगर तेरी इच्छा है चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए। अरे सारा जंगल समाप्त हो गया है। अरे जंगल के बाहर निकल आए हैं। बोल अब क्या होना चाहिए? सामने पर्वत है, इनका पीछे जानो। क्या ये जो चट्टाने दिखा रही है पर्वत है? चलो पर्वतों की तरफ चलते हैं, पर्वतों से टकराते हैं और वहाँ पर पेड़ पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकते हैं। शायद मेरी बाहों की खुजलाहट को शांति मिल जाए। जाओ मेरी बाहों को शांति नहीं मिली। अब मुझे क्या करना चाहिए? तत्काल कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए भगवान भोलेनाथ के पास, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मेरे बाहों में खुजलाहट होती चली जा रही है। इधर पृथ्वी पर कोई राजा या कोई बागर भालू नहीं रह जाता है और पर्वत ना रह जाते हैं। महाराजा पर्वत तक नोचे जा रहा तो महाराजा क्या करता है? धरती हमारे पास भागते दौड़ते हुए भयभीत नजर आ रहे हो, इसका क्या कारण है? भोलेनाथ, आपके पास दौड़ते भागते हुए आने का एक विशेष कारण है। वो कौन सा कारण है? जब से मैंने आपसे वरदानों को प्राप्त किया, मेरे शरीर में, मेरे बाहों में अथाह बल हो जाने के कारण खुजलाहट बढ़ती जा रही है। इस खुजलाहट को शांत करने के लिए मैंने अनेकों प्रकार के राजाओं को राज्यों पर चढ़ाई करके परास्त कर दिया। जंगलों में एक से एक विशाल जानवर जैसे कि चीता, भालू से इन जानवरों को युद्ध में परास्त कर दिया। पहाड़ों की तरफ जाकर पहाड़ों को टुकड़ा चोर करके पेड़ पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया। फिर भी मेरी बाहों में किसी प्रकार की शांति ना मिली। इसलिए भोलेनाथ, दौड़ते हुए भागते हुए आपके पास आया हो। एक हृदय में
लालसा है भोलेनाथ, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। प्रकट करो भक्तराज। भोलेनाथ कि भोले बाबा सरकार मेरे प्रभु बोलियो दौड़ता हुआ भागता हुआ इसीलिए आया हो। एक भूमंडल पर ऐसा कोई योद्धा बतलाओ जैसे युद्ध करने में हमारे बाहों के खुजलाहट शांत। हे भक्तराज, तुमसे युद्ध करने के लिए हमारे पास तो कोई वीर योद्धा नहीं भक्तराज। क्या आपके पास कोई योद्धा नहीं है जो मेरी बाहों की खुजलाहट को शांत कर सके? भोलेनाथ, अगर कोई योद्धा नहीं है तो क्यों नहीं आप एक छोटा सा हमारा काम कर देते हैं? वो कौन सा कार्य भक्तराज? भोलेनाथ हमारी बाहों की खुजलाहट शांत करने वाला कोई वीर नहीं बदला पड़े हुए, तो चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुम ही हमारी बाहों की खुजलाहट को शांत करो। गांव के लिए तुम्हें वरदान दिया है। भोले आओ, तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। तैयार हो जाओ। बाणासुर, तुम्हें मालूम होना चाहिए
अच्छा दिखलाऊं। जब मैंने अवर बना डाला तो अब क्या ये हम क्या सोच रहे हो? युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। पारेश, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। क्या आप मुझसे युद्ध नहीं करोगे तो क्या मेरी बाहों की खुजराहट इसी तरह से बढ़ती रहे? नहीं बाणासुर, मैंने तुम्हें वचन दिया है जिस समय तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का संकट आपत्ति आएगी मेरा ध्यान करोगे, हम तुम्हारी शीघ्र रक्षा व सहायता करेंगे। ऐसे मैंने तुम्हें ऐसा वरदान दे रखा है और उस वरदान को मैं नहीं खंडित कर सकता। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। और कौन सा उपाय है? पारेश, ये मेरे हाथ में ध्वजा देख रहे हो, इस ध्वजा को अपने हाथ में प्रकट करो। वाह भोलेनाथ वाह! क्यों मुझे इतना ज्ञान समझ रहे हो? क्यों मुझे इतना नादान समझ रहे हो? ये ध्वजा मेरे हाथों में, इस ध्वजा से क्या होगा? इस ध्वजा से तुम्हारे पर के कारण जो खुजली उत्पन्न हो रही है उस खुजली को शांत करने की उपाय है। ध्वजा मेरी बाहों की खुजराहट शांत करेगी। जब मैंने बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर दिया, जानवरों को परास्त कर दिया, और एक ध्वजा कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे अज्ञान समझ रहे हो, नादान समझ रहे हो। जिस ध्वजा को तू फेंक रहा है यही ध्वजा तेरे बल के कारण जो शरीर में खुजली उत्पन्न हो रही है उसको शांत करने के लिए कोई पीर उत्पन्न करेगी और वो इस प्रकार से भी इस ध्वजा को तो आपने दे दी, परंतु इस ध्वजा को मैं लेकर क्या करूंगा? वो मैं बता रहा हूँ। ये बस कुछ सबसे ऊंची चोटी पर लगा देना अथवा द्वार पर लगा देना और प्रतिदिन इसकी देख रेख करना। एक दिन तुम्हें एक दृश्य नजर में आएगा। परंतु भोलेनाथ, इसको मैं कब तक देखता रहूंगा? परंतु हम कब और कैसे समझ पाएंगे कि अब हमारी बाहों की खुजलाहट शांत होने वाली है? अवश्य बताता हूँ महाराज। उस दिन वो हो पल भर ध्वजा अपना फहराना कार्यवाही करके नीचे को झुक जाए, समझ लेना हमसे लड़ने के लिए, हमारे पल को शांत करने के लिए कोई वीर उत्पन्न हो चुका है। अगर ऐसी बात है तो अवश्य मैं आपके बतलाए हुए मार्ग पर चलूंगा। जाते जाते आपके चरण कमलों में, माता पार्वती के चरण कमलों में मेरा कोट कोट प्रणाम।
देखा स्वर्णित को नरेश बाणासुर वरदान को पा करके मुझसे ललकार लगाने लगा, युद्ध की चुनौती देने लगा। सत्य कहते हो स्वामी, परंतु मैंने जब इसे वरदान दे रखा और उस वरदान को मैं भला कैसे वापस ले सकता हूँ। सत्य कहते हो स्वामी, ये वरदान को पा करके अपने आप में भोला नहीं सवारा, अभिमान में आ गया, अहंकार में आ गया। हे स्वामी, ऐसे अहंकार को नष्ट करने के लिए हम एक उपाय सोच रखा है और उसमें तुम्हारी सहायता चाहता हूँ देवी। क्या स्वामी मेरी सहायता, परंतु कैसे स्वामी? हे देवी पार्वती, अपने माया को चला करके इस बाणासुर के यहाँ कन्या के रूप में अवतरित हो जाओ, जिससे मैं इसके अहंकार को नष्ट कर सकूं। चलो देवी, कैलाश पर्वत चलते हैं। द्वारपाल, हाँ महाराज, लो ये ध्वजा जो मेरे हाथों में देख रहे हो, ये भगवान भोलेनाथ की दी हुई ध्वजा है। इसको अपने द्वार पर सबसे ऊंचे चोटी पर लगा दो और प्रातः काल उठ करके निश्चित इसे देखना है और अपनी भी दृष्टि डालते रहना। जैसे कि ध्वजा नीचे को झुक जाएगी, भोलेनाथ ने बतलाया है उस दिन हमारी बाहों की खुजलाहट को शांत करने वाली शक्ति मैं समझ जाऊंगा अवतार ले चुकी। एक इस ध्वजा को दरवाजे पर सबसे ऊंचे ऊंचे पर लगा दे। और कुछ नहीं करी, अपने आप से नीचे को मत झुका, जब अपने आप से झुकेगी इसे लगा दो। ध्वजा महारानी कलेवा के खंडी शांति के ओ ध्वजा महारानी तत्व चटकाई कलेवा के बरन बिठाओ, झोंको माई लागे चले। द्वारपाल, हाँ महाराज, मेरे राजमहलों को जा देख, मेरे महल के क्या समाचार है। ठीक है महाराज, जा रहा हूँ। महाराज अपार खुशी। कौन सी खुशी है? महाराज बहुत बड़ी खुशी। क्या कैसी खुशी है? बहुत बड़ी खुशी। अरे बोल, मुझे भी सुना। महाराज बता दे, बोल, बता दे, बोल। ये क्या क्या क्या? महाराज बताइए, बहुत बड़ी खुशी का